पूरे देश को अपना परिवार समझते हैं। इसी में हम सब की भलाई भी है और ये एक देश का बहुत बड़ा गुण है। विमल बने प्रभु, विमल बने प्रभु। हम यहाँ पर भगवान से बार बार प्रार्थना की गई है कि हम सरस बने, सरल बने, विमल बने। वो इसीलिए की गई है कि ताकि हमारा देश बचा रहे, हमारे देश के लोग बचे रहें, हमारे देश की कहीं बदनामी ना हो, हमारे देश की कहीं बुराई ना हो, हमारे देश में धन धान्य की, माटी की, पानी की और अन्य स्रोतों की कोई कमी ना रहे। इसके लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी कविता थी। इसके जो कवि महोदय हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इस कविता को सुलेख के रूप में आप लिखें और लिखने के बाद किसी दूसरे बच्चे से अपनी गलतियां निकलवाएं। तो आइए कुछ शब्दों के अर्थ को हम जानें। पीछे जो शब्दार्थ दे रखे हैं अगले पेज पर, वो भी आप ज़रूर देखें। पेज नंबर 2 पर है। तन, तन का मतलब यहाँ पर है शरीर। शरीर, देह भी कह देते हैं, देह, काया। जो हमें दिखता है सामने वो मनुष्य का शरीर है। पशु अगर हमारे को सामने है तो वो पशु का शरीर है। कुत्ता अगर हमारे सामने है तो वो कुत्ते का शरीर है। तन का मतलब यहाँ पर क्या है? शरीर, जो हड्डियों का ढांचा, जिसको खाल से, हाड़ मांस से उसको ढक दिया गया है, उसको शरीर बोलते हैं। शरीर का पर्यायवाची जैसे मैं बार बार बताता हूँ, तन, देह, काया। तन, देह और काया। बाट, बाट का मतलब है रास्ता। बाट का मतलब है रास्ता। रास्ता का सबको पता है। जब हम खेत में जाते हैं तो इधर भी खेत है और उधर भी खेत है। बीच में से जब हम रास्ते से जाते हैं वो रास्ता लिखते हैं ना हम, वो रास्ता होता है। वास्तव में क्या होता है? रास्ता।